में से लेक्चर 6 दिया हुआ था, पेपर 6 दिया हुआ था, वो कर लिया? ठीक है, चलें उसका वाइवा पहले कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। कॉमन पेरोनियल नर्व अगर डैमेज हो जाए एट, कहाँ पे डैमेज होती है? शाफ्ट ऑफ फीमर, नेक ऑफ फिबुला, नेक ऑफ फीमर, एंगल ऑफ टिबिया, नेक ऑफ फिबुला। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या हो जाता है? फुट ड्रॉप हो जाता है। एंजाइम डेफिशिएंसी इन वॉर्न जर्की डिजीज इज हेक्सोमाइनेज अल्फा, G6P, फ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। कौन सी होती है? G6P। In phobia there is dark adaptation, high visual acuity, low visual acuity, higher number of in retina। फोबिया कौन सा होता है? हाई विजुअल एक्विटी होती है। फोर्थ हार्ट साउंड इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रैपिड इजेक्शन, रैपिड फीलिंग, आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन या स्लो फीलिंग? Atrial depolarization. Eclasia is due to defect in the sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, myenteric plexus, Meissner plexus, mucosa. Myenteric. Herniation cause ankle reflex. Ankle reflex कौन सा होता है? L1 to L2, L2 to L3, L4, L4 to L5, S1. Ankle reflex S1 होता है। In SIADH2 is increased plasma osmolarity, increased urine osmolarity, decreased urine osmolarity, unchanged plasma osmolarity, increased। आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी ड्रेन हम कहाँ मतलब रखते हैं? ठीक है, लेफ्ट सबफ्रेनिक कंपार्टमेंट में, राइट पैराकोलिक गटर में, राइट सब हेपेटिक कंपार्टमेंट में, राइट सबफ्रेनिक कंपार्टमेंट में, राइट अपर राइट इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट में, राइट सब हेपेटिक कंपार्टमेंट में। ये तीन होते हैं। पैंक्रियाटाइटिस का ड्रेन हम रखते हैं लेसर सैक में। लेप्रोटमी के बाद हम ड्रेन रखते हैं राइट कोलिक में, और कोलिसिस्टेक्टमी के बाद हम ड्रेन रखते हैं सब हेपेटिक में। ट्रांसमाइग्रेशन फैसिलिटेटेड बाय आईकैम, पीकैम, एनकैम या सेलेक्टिन? वेरी गुड। Graft between genetically identical twin is option alpha, are not rejected even without immunosuppression, require immunosuppression drugs, rejected with immunosuppression drug, rejected due to antibody, are not rejected। ठीक है। Terminal bronchioles contain Clara cell, goblet cell, M cell। कौन से सेल्स होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं? क्लारा सेल्स। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का जीन कैरिड बाय 10 to 15% बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, एस ऑरियस, एस नमूनी या कोराइनी बैक्टीरियम? प्राइम फ्लेक्सर इन द नेक, फ्लेक्शन कौन करवाते हैं नेक में? स्केन मीडियस, ट्रेपीजियस, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, सीरेटस एंटीरियर। प्राइम फ्लेक्सर कौन सा होता है नेक में? स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड। प्राइम फ्लेक्सर यानी कि फ्लेक्शन कौन करवाता है? आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन था प्राइम फ्लेक्सर यानी कि प्राइम फ्लेक्शन कौन करवाता है? स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड। ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, वहाँ से क्या चीज़ रिलीज होती है? एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, गाबा या हिस्टामिन? नोरेपिनेफ्रिन। विड्रॉल रिफ्लेक्स इज साइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, प्रीपोटेंट या डाइसाइनेप्टिक? प्रीपोटेंट। Increased ventricular stretch leads to break of actin and myosin, increased actin and myosin bonding, cross linkage of tropomyosin and myosin, cross linkage of actin and tropomyosin, actin and myosin। ठीक है। अच्छा, which one of the following is an autosomal dominant disorder with tumor mutation? Familial adenomatous polyposis जिसे हम कहते हैं FAP, Tay Sachs disease, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्यूबुलर एडिनोमा। ठीक है। फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, लिरिंक्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, एपिग्लोटिस, एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस।
फाइब्रोकार्टिलेज इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है और रिच किस में होता है, कोलेजन में। एमनियोसेंटेसिस कांट बी डन बिफोर 20 वीक्स, 10 वीक्स, 5 वीक्स या 8 वीक्स। 10 वीक्स से आप पहले नहीं कर सकते। वर्टिब्री इज डेराइव्ड फ्रॉम स्क्लेरोटोम, नोटोकोर, डर्माटोम, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। स्क्लेरोटोम। Which hormone maintain the water and electrolyte balance? Angiotensin 2, aldosterone, TSH, ADH या cortisol? Aldosterone. Systolic murmur in aortic area, rash, plateau, pulse, left axis deviation किस में होती है systolic murmur? Aortic stenosis, mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic regurgitation, tricuspid stenosis. सिस्टोलिक मर्मर पहले आपने याद रखना है ना। सिस्टोलिक मर्मर आप बताएं कौन कौन से होते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस होता है और इसमें सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस इसमें आ जाता है। और सिस्टोलिक मर्मर की एग्जांपल्स बताएं ना। साथ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अब वो बात करें एओर्टिक एरिया पे, यानी कि एओर्टिक एरिया के ऊपर कौन सा होगा, एओर्टिक होगा, तो एओर्टिक वाला होगा, ठीक है। हाँ जी। सिस्टोलिक में माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एओर्टिक एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट उसमें होता है डायस्टोलिक में, ठीक है। क्लियर है आपको? ये मैं दोबारा रिवाइज करवाऊँ डॉक्टर इरम? क्लियर है? गुड। अच्छा, रैम स्लीप deprivation, it is due to personality changes, Alzheimer symptoms, anxiety, improvement in depression. डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। इम्प्रूव अगर एक इंसान डिप्रेशन से निकल आए तो उसे नॉन रैम स्लीप आती है, वो रैम स्लीप उसे कम आती है। नॉन रैम होती है डीप स्लीप, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आज हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर 7। इसके कितने MCQs हैं? इसके टोटल लंबा लग रहा है, काफ़ी लंबा है। इसके 160 MCQs हैं टोटल। पेपर 7 8 का भी ले लूँ। डॉक्टर आयशा, आपने पेपर 6 तैयार किया हुआ है या पेपर 8? पेपर 8। डॉक्टर इरम, अगर फिर मैं पेपर 8 का वाइवा अगर आज लूँगी तो फिर हमारा पेपर 7 कंप्लीट नहीं होगा, वो लेंथी पेपर है। ऐसे कर लेंगे कि आज संडे है ना, तो आपने पेपर 8 कर लिया है, तो मतलब कल आप सिर्फ 7 ही प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर बस एक दिन बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर है 8 भी, ठीक है। 7 करवा देते हैं, 7 भी काफ़ी लेंथी है ना, ठीक है। डॉक्टर आयशा, एक मिनट, आपको पेज नंबर बताती हूँ अभी। पेज नंबर 470, SK 1 to 17, सेक्शन 5, 477 और पेपर 7, ठीक है। इसके टोटल MCQs हैं 160। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, चलें। फिर 11:30 तक अगर लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो तो किसी को इशू तो नहीं है, क्योंकि आज हमने आधा घंटा वैसे ही लेट हो गया था ना, स्टार्ट ही लेट किया है, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा दूँ, चलें, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 21, इसमें मुझे लगा शायद आपने सुना है। अच्छा, इसमें होता है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, ठीक है। अंडर ADH मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम हर चीज़ की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ACT के PCT के ऊपर लेवल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, ये हमने किया हुआ है कि देयर इज हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर, पेशेंट नी फ्लेक्शन रिलैक्स्ड, एग्जामिनर ग्रास्प टीबियल हेड्स विद बोथ हैंड, लेग्स मूव एंटीरियरली। अगर टीबिया एंटीरियरली मूव हो जाए तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज और फीमर पोस्टीरियर डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। ट्रैक्टर सोलिटेरस रिसीव एफ्रेंट कहाँ से रिसीव करते हैं? 7th नर्व से, फेशियल, ठीक है।
A patient with loss of touch sensation on the face while pain and temperature being intact, which nucleus is lesion is involved. तो loss of touch sensation में कौन सा होता है? टच है ना, तो टच एक सेंसेशन है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस। फेरेंजियल स्वेलिंग में सारे फेरेंजियल ऑपरेटर्स की नर्व सप्लाई आ जाएंगे 7 और 10 तक, ठीक है। 1 लीटर अगर ब्लड लॉस हो जाए विच फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विल बी डिक्रीज्ड, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर बीपी कम हो जाएगा 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है एन एक्यूट डिजीज़ इन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर ड्रॉप हो जाए 100 से 60 पे आके है तो कैरोटिड साइनस का फायरिंग रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ शॉक व्हाट हैपन्स, व्हाट रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर कंपनसेशन अर्लियर। शॉक में सबसे पहले क्या चीज़ नॉर्मल होगी? हार्ट रेट, क्योंकि शॉक में टेकिकार्डिया होता है। रिगार्डिंग सेंट्रल रेटिनल वेन, ये इसमें क्या होता है? विजन लॉस होता है लेकिन पेनलेस, पेशेंट को पेन नहीं होता। विच मसल फिक्सिस द स्कैपुला टू मीडियल बॉर्डर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वो रोम्बॉइड्स होते हैं, रोम्बॉइड मेजर और माइनर। ऑल स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को कौन सप्लाई करती है? C8 to T1 को प्रेफर करना है, देन अल्नर प्लस मीडियन, देन T1 देन अल्नर, तो इसमें रेमायो ऑफ T1 आ जाएगा। पोस्टीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ पेल्विक वॉल को कौन बनाता है? सैक्रोट्यूबरस एंड पिरिफॉर्मिस। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या चीज़ हो जाएगी? सिस्टिक हाइग्रोमा, जो किसके साथ आता है? टर्नर सिंड्रोम के साथ आता है हमारे पास, ठीक है। बेरी बेरी किसके अंदर आता है? लो थायामिन B1 के डेफिशिएंसी के अंदर आता है। फ्रैक्चर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए, ये हमने बात की थी, इसमें कोएंजाइम ए में कौन सा आ जाएगा? B6 आ जाए, B5 नहीं आ, कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड B5 होता है ना, ये पेंटोथेनिक एसिड कौन सा होता है? 5 ही होगा ना, क्योंकि 6 तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। पेशेंट विद एफेजिया एंड होमोनिमस हेमिनोपिया थ्रोम्बस इन्वॉल्व किस आर्टरी को इन्वॉल्व करते हैं? MCA। एफेजिया है ना, उसे एफेजिया इनके ब्रोकाज और वर्निकेरिया सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ACA में लोअर लिम्ब में आ जाएगा, और PCA किसके अंदर आता है? चार्ली ऑप्शन होमोनिमस हेमिनोपिया के अंदर आएगा, लेकिन उसमें एफेजिया इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें विजुअल लॉस आएगी साथ। नेक्स्ट MCQ है पेशेंट हैज़ एक्सक्रूशिएटिंग लेग पेन। जब भी लेग पेन की बात की जाए, पेन और टेम्परेचर, इसमें कौन सा आता है? लेट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑपोजिट साइड का, लेफ्ट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ए पेशेंट विद एपिकेंथल फोल्ड रिटार्डेशन, तो एपिकेंथल फोल्ड, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन, ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? आ जाता है 21 ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट MCQ से 20 years young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status. तो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट कौन सा होता है? ब्रेन ईटिंग, दिमागों को जो खा जाता है, ब्रेन ईटिंग पैरासाइट। ये स्विमिंग के बाद इसमें डेथ भी हो जाती है, केसेस मैंने लाइव भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि स्विमिंग पूल में नहा के आया है, ठीक है, और नेक्स्ट डे उसे मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता है और ये इतना फैटल होता है कि इसकी वजह से डेथ हो जाती है, और ये बहुत कॉमन है। नेग्लेरा फ्लोरी। ए पेशेंट आफ्टर स्विमिंग डेवलप मेनिंजाइटिस, ये वही आ गया, सेम MCQs है। Induction of ovulation after pituitary craniopharyngiomas resection, which drug will be effective for induction of ovulation? HCG followed by GnRH. A patient came to dental clinic having mitral stenosis and is hypertensive. Which prophylactic antibiotic will you give? Amoxicillin. नेक्स्ट MCQ है रीनल फेलियर हो गया उसका, तो 50 years old lady receiving a renal transplant from a cadaver, 1 month later renal failure, sign and symptoms आ गए डायरिया, hemoglobin urea, some biopsy finding pointing to HeLa-1 association, with cell are involved, तो HeLa-1 के साथ कौन से आते हैं? CD8 आते हैं HeLa-1 के साथ, HLA-1। पेशेंट हैज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें आ जाती है टाइप 3 की हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है। इसमें और कौन कौन सी टाइप्स आती हैं टाइप 3 में? सीरम सिकनेस, SLE, हिनॉक्स कॉलन परपुरा, आर्थस रिएक्शन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पोलीआर्थराइटिस नोड्यूजा एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारी 3 की एग्जांपल्स हैं। SLE ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, सोरियासिस, डायबिटीज मेलाइटिस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस। रिगार्डिंग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियो को क्या होता है? इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होता है। TB टेस्ट प्रोड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बाय विच साइटोकाइन मीडिएटेड होता है। ए पेशेंट हु हैज़ अंडरगो आइलियम रिसेक्शन, तो उसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बाइल एसिड की नहीं होगी, और फीसिस के अंदर बहुत वाटरी कंटेंट आएगा।
सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल की वजह से होता है। ए पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट मेम्ब्रेन covering the throat. Upon removal of membrane, it bleed. It most likely due to diphtheria. डिफ्थेरिया में वाइटिश कलर की मेम्ब्रेन होती है और हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस से, और डिफ्थेरिया को हमने आगे टर्शरी केयर में रेफर करना होता है, अदरवाइज पेशेंट की इससे डेथ भी हो सकती है। यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम आर्टिकल, तो वो ऑपोजिट फ्रॉम ऑपोजिट ईयर में चली जाती है, ठीक है। ऑपोजिट ईयर की भी ऑपोजिट होती है। पेशेंट वाज अननोन केस ऑफ रूमाटाइड आर्थराइटिस। तो ड्राई आइज, सब कुछ ड्राई ड्राई किसके अंदर होता है? सजॉर्जन सिंड्रोम के अंदर। और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? एंटी रो एंड एंटी ला रोला। जो लोग रोला डालते हैं उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, बोल बोल के मुंह भी ड्राई हो जाता है। सजॉर्जन सिंड्रोम के नेक्स्ट हमने कर लिया मार्कर एंटी डबल एस ए और एंटी रोला होता है। स्पेसिफिक एस एल ई में एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज होती हैं। एस्टीरोगोनोसिस हम कहाँ होते हैं? पेराइटल लोब में होता है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस इन द बेबी मदर विल हैव, तो क्लेमीडिया जो होता है वो कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। एचवी वाले पेशेंट्स में स्किन कैंसर कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा HHP8 होता है ना, ये ह्यूमन पेपिलोमा के पोसी सार्कोमा 8 वाला, ठीक है। ए फीमेल ट्रैवल फ्रॉम कोल्ड एरिया टू जदा हैविंग बक्कल म्यूकोजा इरप्शन, तो वो कौन सा वायरस होता है? हर्पीज लेबियालिस डेवलप हो गया ना, तो वो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 जो होता है वो मुंह के इर्द गिर्द छाले बना देता है, हर्पीज लेबियालिस एंड कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। और जो हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 होता है वो जेनिटल एरियाज के ऊपर सोर्स बना देता है, हर्पीज जेनिटिलियाज। एलएच सर्ज हमारे पास ओवोल्यूशन से 2 दिन पहले कितना आता है? 6 to 10 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई मदर में क्या करेंगे? अल्फा फिटोप्रोटीन से। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर गैस्ट्रिक रिलीज में क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। और इसको इनहिबिट कौन करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। प्रोटीन एनाबोलिज्म, फैट एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इसको डन कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। फैट डाइजेशन इज डन बाय इमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट बाय HCO3 एंड लाइपेज। व्हाट हैपन इन इसोफिगल स्फिंक्टर व्हेन पेरिस्टाल्टिक वेव कम, तो वो पेरिस्टाल्टिक वेव आने से पहले ही इसोफेगस अपना स्फिंक्टर ओपन कर लेते हैं ताकि फूड का जो बोलस है वो इजीली स्टमक में पास हो जाए। मीडियन नर्व डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, तो विच लीजन विल अकर? अगर मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो ऑपोजिशन ऑफ थंब लॉस हो जाती है, लॉफ इसके मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिशन इसका फंक्शन होता है वो लॉस हो जाएगी। विच एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग इज प्रेगनेंसी में कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, ये पता नहीं डॉक्टर हफ्सा ने पूछा था या किसी और बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे सामने जब सीक्वेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें होता है पायरा हेपेटोटॉक्सिक, पायराजीनामाइड ग्रेटर देन रिफेम्पिसिन। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर आपने इस तरह ठीक सीक्वेंस बताया आपने, ठीक है। और जो आइसोनियाजिड है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है। रिफेम्पिसिन की वजह से पेशेंट को ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। तो आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को बता देनी है। पेशेंट इज डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, आल्सो हैज़ हार्ट डिजीज, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ड्रग विल बी, दोनों स्टार्ट करवाएंगे एस्पिरिन के साथ क्लोपिडोग्रिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रिल क्या होता है? ADP का एंटेगोनिस्ट होता है। अगर ब्लड को हम वार्म क्यों करते हैं 37 डिग्री के ऊपर? ताकि हमारे पास राइट साइड का शिफ्ट ना आए, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट ना आए, सॉरी प्रिवेंट करते हैं लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा है। राइट साइड का जो शिफ्ट है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, उसमें वो किस में आता है? हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स में आता है। जीन दैट अरेस्ट द सेल इन G1 फेस इज एब्सेंट, विच जीन इज दैट? तो अगर इसमें कौन सी जीन आ जाती है? TP53। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या आएगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हर चीज़, इसमें मेनली बाइकार्बोनेट 26 से अबव होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की 26 है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाता है? बाइकार्बोनेट लॉस हो जाते हैं, ठीक है। DK वाला स्नैरियो अपने याद रखना है। ए पेशेंट हैज़ pH कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये मिक्सड आ जाएगी, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोनों। रोल ऑफ एंडोथीलियम इन होम्योस्टेसिस में प्रोस्टासाइक्लिन आ जाएगी। स्ट्रेनस एक्सरसाइज में क्या होगा? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो चला जाए हार्ट को, स्केलेटल मसल्स को, जो जो एरिया को चाहिए। लॉन्ग वेजा रेक्टा किसके अंदर होता है? आर्टीरियल आर्केड्स के साथ जेजरम का
ये फीचर है। एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स। और जो डेल्टा ऑप्शन में जीजी सेल्स हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? रेनिन को। लूप डायरेटिक हम पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं, कौन सा हम यूज़ करते हैं? स्पाइरोनामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन सॉरी, ठीक है। इन रिलैक्सेशन फेज ऑफ स्केलेटन मसल व्हाट हैपन? कैल्शियम रिलैक्सेशन फेज में वो कहते हैं कि अब मैंने रिलैक्स कर लिया, मुझे कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, तो कैल्शियम को दोबारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। ए प्रेग्नेंट लेडी विद डियरेंज एलएफटी विच apparatus कुड बी? तो प्रेग्नेंट वैसे तो मोस्ट कॉमन अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब वो कॉमन की बात पूछ रहा है, लेकिन रिमोट एरियाज़ अगर आए प्रेग्नेंट लेडी में, रिमोट एरियाज़ के साथ हिली एरियाज़, तो ई आएगा, ठीक है। और डेथ में भी ई हो जाएगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने क्या चूज़ करना है? साइटोमेगालो वायरस ग्रेटर देन हेपेटाइटिस बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। और सी भी आपने, ठीक है। 62 कहते हैं कि 56 ईयर्स इज क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस बी फ्रॉम 10 ईयर्स डेवलप फीवर मोर्टेलिटी डी के साथ। वो ऐसे होता है सुपर इन्फेक्शन हो जाती है, और मैंने हेपेटाइटिस डी से पेशेंट्स की डेथ होते हुए भी देखी है, ठीक है। पहले उसे हेपेटाइटिस बी होगा, फिर उसे सुपर इन्फेक्शन हो जाएगी डी की, और जब डी होता है तो इतना सवेयर आपको जॉन्डिस हो जाता है कि मतलब हेपेटोरीनल सिंड्रोम डेवलप होती है और फिर डेथ हो जाती है। 62 कहते हैं कि पेशेंट ऑफ 56 ईयर्स इन इज क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस बी फ्रॉम 10 ईयर्स ही हैज़ नाउ डेवलप फीवर एंड जॉन्डिस डेल्टा एंटीजन इज पॉजिटिव। व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो ये क्या इंडिकेट करता है? सुपर इन्फेक्शन विद सिविरिटी ऑफ डिजीज। ये अभी हमने किया है। HB सरफेस एंड कोर एंटीजन पॉजिटिव है, कोर एंटीबॉडी IgM इज पॉजिटिव। तो ये किस में होता है? IgG किस में होती है? सॉरी, IgM किसके अंदर होता है? एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर होता है। और जो IgG है वो आपको कभी भी आपको नहीं करवाते, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर पॉजिटिव आता है। टू ट्रीट द एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग, इसका एंटीडोट है N-एसिटाइलसिस्टीन। और नेक्स्ट भी सेम है कि ए वुमेन अगर काफ़ी ज़्यादा एसिटामाइनोफिन की टेबलेट खा लेती है, 3 दिन के बाद लीवर को क्या होगा? नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी। एस इनहिबिटर अगर एक पेशेंट ले रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा हो जाएगी, एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगी, ठीक है। A patient having temperature of 99 degree Fahrenheit, cold, clammy skin, sweating profusely and working on a hot day brought to a hospital in semi-conscious state. Semi-conscious state, तो हमने कल भी बात की थी कि हीट एग्जॉस्टेशन में क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, कोल्ड और काम स्किन होती है। हीट स्ट्रोक में क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि फीवर होगा, स्वेटिंग भी नहीं होगी और कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है। हार्ड पोस्टीरियर लेटरल वॉल को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। कंप्लीट मोल में HCG बीटा HCG इंक्रीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा 20,000 तक इसका लेवल पहुंचा होता है, ठीक है। मोलर प्रेगनेंसी, ए पेशेंट, ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्टोन अगर आ जाए पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन में तो वो T12 से L2 के लेवल तक होता है। मोटर एप्रेक्सिया लीजन किसका आता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किसको इन्वॉल्व करता है? ये सारा मोटर एरिया होता है। साइटो CML के अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन आती है? 9 and 22, यस, इन्फीरियर ब्रोकाज एरिया, इन्फीरियर फ्रंटल एरिया होता है ब्रोकाज एफेजिया में। MHC1 डिफ्रेंशिएट इन थाइमस टू फॉर्म क्या बनाता है? MHC जो 1 होता है MHC1, ये किस में आता है? CD8 के अंदर। और जो होता है MHC2, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? CD4 के साथ, ठीक है। हार्मोन इनहिबिटिंग FSH को कौन सा हार्मोन रिलीज कर इनहिबिट करता है? इनहिबिन, ठीक है। और वो टेस्टिस से रिलीज होता है। विंडो हमने बात की है, विंडो किस चीज़ में आ जाएगी? रेंज की बात करते हैं या इफेक्टिवनेस की। और पोटेंसी किसके लिए होती है? डोज के लिए। नेक्स्ट MCQ है कि पेशेंट हैड इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड बायोप्सी इन द नेक रीजन, आफ्टर दैट ही डेवलप नंबनेस ऑफ ईयर लोब। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? नंबनेस ऑफ ईयर लोब, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। स्प्लेनिक इनगल्फ डेड एंड रेड एंड वाइट सेल्स, तो फिल्ट्रेशन कौन करवाता है? रेड पल्प। और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन किसका होता है? वाइट पल्प का। एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस कॉज्ड बाय कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? स्टेप नमूनी। फ्लेक्सर मसल टोन इज मेंटेन कौन करता है? इससे रेड न्यूक्लियस। मिडल मेनेंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? मिडल मेनेंजियल आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। और ये किस में इन्वॉल्व होती है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में, ठीक है।
ये MCQs एग्जाम में आया था। नेक्स्ट MCQ है पेशेंट हैड इंजरी ऑन द हेड, ही रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, CT शो क्रिसेंट शेप हेमाटोमा, डायग्नोसिस क्या बनेगा? सबड्यूरल हेमाटोमा। A patient undergoing thyroidectomy developed injury to the lower pole, now develop hoarseness of voice, nerve injured in the vicinity of inferior thyroid artery के साथ क्या चीज़ गुजरी होती है? recurrent laryngeal nerve, और superior thyroid artery के साथ external laryngeal nerve। नेक्स्ट MCQs है कि एक 4 साल का बच्चा है, क्लिनिक में आया है, शॉर्ट नेक है उसकी, लो हेयर लाइन है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक, known to be suffering from a heart condition, एक्सरे नेक शो फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्री। फ्यूज्ड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हैं? ये सर ने हमें ऐसे याद किया था कि जैसे वर्टिब्री को अगर आप क्लिप लगा दो तो क्लिप लगा दो वर्टिब्री को तो क्या बन जाएगा? क्लिपल फेल सिंड्रोम, ठीक है। काइफोसिस किस में होता है? थोरेसिक वर्टिब्री में, और लॉर्डोसिस किसके अंदर होता है? लंबर वर्टिब्री में। A patient who is indulged in the demolishing of all buildings, तो demolishing of all buildings ये इसका हाईलाइटिंग पॉइंट, इसको आप हाईलाइट कर लें। इसके साथ एक्सरे के अंदर जब फाइब्रोसिस आएगा तो आपने क्या चूज़ करना है? और आयरन स्टेनिंग ऑफ द सेल्स, तीन चीज़ें आपने इस पॉइंट में हाईलाइट करनी है, डिमोलिशिंग ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, फाइब्रोसिस ऑफ लंग एंड आयरन स्टेनिंग ऑफ द सेल्स। ये तीनों पॉइंट्स किस में आते हैं? एस्बेस्टोसिस के अंदर, जो कॉज करते हैं मिजोथीलियोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ए पर्सन गॉट स्टैब ऑन द अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ एक्जिला, फ्लोर ऑफ एक्जिला में कौन सी होती है? इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही होती है, वो भी डैमेज हो जाएगी। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी के बाद कौन सा अनीमिया होता है? 6 महीने से अगर पहले पेशेंट आए तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, 6 मंथ के बाद मेगालोब्लास्टिक, ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ग्रेटर देन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में आयरन डेफिशिएंसी होता है, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में मेगालोब्लास्टिक होता है। एक पेशेंट है, उसकी HB 8 है, MCV 100 है, तो MCV अगर 100 है तो ये एक्यूट ब्लड लॉस है, इसका मतलब है, ठीक है। एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिया होता है। नेक्स्ट MCQs है एन ओल्ड मैन डाइड आफ्टर, जब भी फीमर का फ्रैक्चर होगा तो फैट एम्बोलिज्म होता है। इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फाइंडिंग क्या होती है? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स। A patient of abdominal surgery done, now he developed pulmonary infarction due to pulmonary embolism in the medium artery। CLD के पेशेंट्स में अगर अडीमा हो, सिरोसिस हो, उसकी कॉज क्या होती है? एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्राइमरी साइट ऑफ DVT क्या होती है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ये डीप वेन्स ऑफ काफ यानी कि लोअर लिम्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज किस में होते हैं? कार्डिक इन्फार्क्ट से अंदर पहले फर्स्ट 24 आवर से लेके 3 डेज तक न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और आगे 7 डेज में हमारे पास क्या आते हैं? मैक्रोफेजीज आते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अरिथ्रोस्क्लेरोसिस एओर्टा होती है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट हैज़ रेज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन माइट बी हैविंग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और इसमें कौन सा मार्कर हम करवाते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन जो रेज्ड आता है। 97 कहते हैं 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद complain of dizziness, shortness of breath, blue discoloration of extremities, cyanosis of lip and extremities noted, which investigation should be noted? इसमें हम क्या करवाते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। 32 years old carpenter fell from the roof, the lateral longitudinal arch of foot was flattened from fracture and displacement of the keystone of the arch। तो lateral longitudinal के अंदर, lateral arch के अंदर इसका कीस्टोन कौन सा होता है? क्यूबॉइड होता है। और मीडियल में, मीडियल का क्या होता है? टेलस होता है, ठीक है। और मीडियल के पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है? मीडियल आर्च में कैल्केनियम, और लेटरल आर्च के मेन स्पॉट क्या होती है? क्यूबॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वॉन विलिब्रेंड डिजीज में ब्लीडिंग टाइम और APTT दोनों रेज्ड हो जाते हैं, और इसमें फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया में होती है जिसमें APTT इंक्रीज होता है। A boy fell from the flight stairs, got skull fracture and went unconscious. Blood was in the nape of neck. Nape of neck में हर चीज़ क्या होती है? जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डैमेज होता है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा अगर डैमेज होता है तो पेशेंट आएगा, उसके नाक से खून आ रहा होगा या पानी आ रहा होगा, जो कि CSF हो सकता है, और ब्लीडिंग अंडर द आई, उसकी रैकून की तरह की आंखें होती है जिसे हम कहते हैं पांडा साइन, जिसे पांडा की आंखें होती हैं, इस तरह की।
ठीक है। और मिडल क्रेनियल फोसा में किस तरह का साइन आता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, उसके कानों से खून बह रहा होगा या ब्रूज बना होगा कान के ऊपर, उसे कहते हैं बैटल साइन, जैसे किसी ने बैट से मारा हो पकड़ के। अच्छा, 100 MCQs क्लियर है सबको? अगर आज आप लोग थोड़ा जल्दी में है या 100 करना है तो आज हम 100 कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर मैं आपको कल करवा दूँगी साथ नेक्स्ट पेपर के भी, या कंपनसेट कर लेंगे। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो मैं आपको कंटिन्यू करवा देंगे, फुल करवा देती हूँ, ठीक है। एड्रीनल ADH की मैक्सिमम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 1200। परस्यू मूवमेंट ऑफ आई कंट्रोल्ड कौन कर रहा होता है? कंट्रोल्ड बाय, ये आपके पास सीक्वेंस है, डिसडायोकाइनेसिया, डिसआर्थरिया, निस्टिग्मस, ठीक है। ये सारे कौन से होते हैं? सेरिबेलम के साइंस होते हैं। पर बॉइलिंग ऑफ पैड्स प्रिजर्व कौन सा विटामिन होता है? B1। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओटिक रिगर्जिटेशन कौन सा होता है? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ए फिजिशियन ऑस्कल्टेट पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर, तो हमने किया कि T10 के लेवल तक आता है आपके पास अपने लंग्स। ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ लिम्फ नोड बायोप्सी स्पेसिमेन ग्रेनुलोमा विद केजियस नेक्रोसिस किसके अंदर आती है? टीबी में। और टीबी में हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन कराची के मेल्स के अंदर कौन सा होता है? ओरल कैंसर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पान और ये गंदी चीज़ें खाते हैं। सुपरफिशियल इंग्वानल नोड्स ड्रेन डायरेक्टली एंड फॉलो द ट्रैक। सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। और ये इसका मेन स्पॉट यूट्रस का होता है, ये कैंसर डेवलप हो जाता है। हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसके अंदर होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पायर्स पैचेस में होती है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पैलाटाइन टॉन्सिल्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आपको भूल भी जाता है, मुझे तो एटलीस्ट भूल जाता था। Eclasia due to defect in the mesenteric plexus. Patient showing no improvement with S2 blocker is likely due to Zollinger-Ellison syndrome। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। ये भी MCQs आएगा। विच एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन? जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या करती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में ब्लॉक कर देती है, इसलिए आप इसे माइस्थीनिस ग्रेविस वाले पेशेंट्स में जेंटामाइसिन नहीं देंगे। रेस्पिरेटरी रेट इन प्रेगनेंसी इंक्रीज कौन सा हार्मोन रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है? प्रोजेस्टेरोन। एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर दैट विल अफेक्ट स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन अमंग द फॉलोइंग, उसमें क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम कर देता है। एप्स्टेन बार वायरस कॉजेज कौन सा ट्यूमर करता है? बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा में कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है? 814, बरकत वाला दिन। और ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी कॉज करता है, ठीक है। मैन विद हियरिंग प्रॉब्लम एंड वाज टेस्टेड, ही कांट रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम विच द साउंड इज कमिंग। तो सोर्स ऑफ साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि लैटरल सुपीरियर ओलाइवेटरी न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। हियरिंग के साथ कौन सा होता है? लैटरल वाला, lateral superior olivary nucleus। कार्सिनोमा पेंक्रियास, पेशेंट इज एडमिटेड इन द वार्ड। अब एक भाई कह रहा है कि आपने पेशेंट्स को नहीं बताना कि उसे कैंसर है, लेकिन ये आपके मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, तो आप उसके भाई को बताएंगे। टेल हिज ब्रदर दैट इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट फैमिली एंड मेडिकल स्टाफ। ग्रुप थेरेपी इन विच पीपल आर इनकरेज टू लर्न फ्रॉम द ईच अदर बिहेवियर, से क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल लर्निंग, कि आप एक दूसरे से सीख रहे हैं। अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज मीन। There were two drugs group. They were classified as group A and B, but doctors knew name of the drugs. Which study it is called? It is called as single blinded। के डॉक्टर को तो पता है लेकिन पेशेंट को नहीं पता कि उसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं और वो किस पर्पज़ के लिए दी जा रही हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है? 11 लीटर होता है। और जो बाकी प्लाज्मा होगा वो 3 लीटर होगा। तो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 14 लीटर होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में 28 लीटर होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड जो 42 लीटर्स होता है। वायबिलिटी, स्पर्म कितनी देर तक वायबल रहते हैं? 24 टू यानी कि 2 दिन तक। रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकैलेमिया लीड्स टू एसिडोसिस। हाइपरकैलेमिया हमेशा एसिडोसिस के साथ आएगा और हाइपोकैलेमिया हमेशा अल्कलोसिस के साथ आएगा। प्रो न्यूक्लियाई क्लीवेज, हाउ मैनी आवर्स ऑफ कंसेप्शन, तो कंसेप्शन के कितनी देर के बाद ये होता है? 24 आवर्स के बाद उसकी क्लीवेज होती है प्रो न्यूक्लियाइज की। पीआर इंटरवल हमें क्या शो करता है? कि ऐसे नोड की कंडक्शन जो वेंट्रिकल को जा रही है। ए पेशेंट हैज फीमर के फ्रैक्चर, शॉक हो गया है, तो शॉक की रीज़न क्या है? इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम, के ब्लड लॉस हो गया है फ्रैक्चर के बाद। नॉर्मल ECG विद
लॉन्ग पीआर इंटरवल किसके अंदर आता है, मोबिट्स टाइप 1 के अंदर। टाइप 2 के अंदर ड्रॉप बीट हो जाएगी और चार्ली ऑप्शन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एट्रिया अपना सेपरेट पंप करना शुरू हो जाएगा और वेंट्रिकल की पंप सेपरेट हो जाएगी। कैनन ए वेव्स आती हैं। 129 के ओल्ड एज है, 65 ईयर्स ओल्ड मैन हैविंग फैटीग, पैलर, वेट लॉस, एक गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट है एंड स्टेन इन लिवर विच टर्न ब्लू ऑन स्टेन। ये किसी दिन अभी ग्रुप में भी किसी ने पूछा हुआ तो ये कौन सा होता है, लाइपोफ्यूसिन ही होता है ये, ठीक है। और जो ब्राउन रस्टी स्पूटम होता है वो एस नमूनी का होता है। येलो गोल्डन कलर की क्लोनीज स्टेफ ओरियस की होती हैं, ठीक है। ये अभी ग्रुप में भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। पेशेंट विद MI died after aggressive management, likely cause क्या है, cardiogenic shock. A patient after RTA with multiple rib fracture, which one of the following must be the first treatment? सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करेंगे। रोल ऑफ स्मैटोस्टैटिन इन पैंक्रियाटिक फिस्टुला में क्या होता है, सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाते हैं। रिले एंड इंटेग्रेशन ऑफ ऑल द सेंसेस, सेंसेस किस में आती हैं, सेंसेशन कौन कैरी कर रहा होता है, थैलेमस। आई आई सॉरी आयोनाइजेशन रेडिएशन कॉज इंजरी किसको करवाते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू। ये एमसीक्यूज मेरे एग्जाम में आते हैं कि रैशनैली ड्रग डिज़ाइन कौन सी होती है, अल्टीप्लेज। थेराप्यूटिक यूज ऑफ कैल्सिटोनिन इज इन द पेजर डिजीज। आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल contain seminal and prostatic fluids. 131 सिक्योर एयरवे। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ABC करेंगे ना, ABC में ए सर्कुलेशन से भी पहले तो एयरवे आएगा ना, तो ऑब्वियसली आप ए को चूज़ करेंगे, एयरवे को चूज़ ही करना है, ABC होता है ना, हाँ तो आप ए को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस तो कांस्टेंट है कि आपने एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों चीज़ें आती हैं। आफ्टर इस MCQs पे थे। पेशेंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा हैविंग हिस्ट्री, मदर, सिस्टर, मैटरनल आंट, जीन BRCA1 कॉजिंग कार्सिनोमा किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। 20 years old stake body hit his head on the left side. Initially alert but then become unconscious. City brain showed a crescent shaped bleed on the parietal area. Its side. What artery or vein involved? Bridging artery. ठीक है, ये ब्रिजिंग आर्टरी की कौन सा हेमाटोमा है जो क्रीसेंट शेप है, चांद की तरह का है, ब्रिजिंग वेन है, ये सब रेकोनाइड हेमरेज है, यही वाला है ना। ब्रिजिंग वेन इसी में आती है ना, SDH सब रेकोनाइड ही आएगा ना इसमें। ब्रिजिंग वेन्स ग्रेटर देन सेरिब्रल वेन्स इसी में आता है आई गेस। ये MCQs नहीं, इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिजिंग वेन्स ग्रेटर देन सेरिब्रल वेन्स और ये चांद की तरह का होता है, ठीक है। और जो एपिड्यूरल होता है वो लेमन की शेप में होता है, उसमें मिडल में नेजुलर आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। ऐसे ही है ना डॉक्टर इरम, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत पहले से रिवाइज की हुई हैं। चलो आप एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया है। मेल हैड SDH, आप SDH कौन सा होता है, सबड्यूरल हेमाटोमा। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर सबरेकनॉइड सबड्यूरल, ठीक है, फिर ये सबड्यूरल ही होगा, ठीक है, सबड्यूरल होगा, ठीक है, फिर ये सबड्यूरल ही होगा, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने उसका नेम मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसका फीचर है, सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। मुझे रफ़ी पड़े बहुत टाइम हो गया है। So next MCQs कौन सा है, मेल हैड malignancy of the brain 1 year back having sagging face, dropping eyelid, which part of the skull and cranium fossa is affected। तो ये 7th cranial nerve की बात करें ना, eyelids अगर ड्रॉप हो रही हैं तो ये बेल्स पाल्सी है ना, 7th nerve। फेशियल नर्व की बात कर रहा है तो वो पेट्रोसल पार्ट ऑफ द ब्रेन से गुजर अफेक्ट हुआ है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, इसमें हमने निमोनी क्या किया हुआ है, SLE, SIADS, लैम्बर्ट सिंड्रोम एंड E फॉर ACTH इंक्रीज हो जाता है, एक्टोपिक ACTH इंक्रीज होता है, इसमें कुशिंग सिंड्रोम आ जाएगा, ADH इंक्रीज हो रहा है। फंडामेंटल SLE का डिफेक्ट क्यों होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें फेलियर आ जाता है BOT सेल की टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन। शॉर्टेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक स्टेज किसकी होती है, P. falciparum, और लॉन्गेस्ट किसकी होती है, मलेरिया की। 41% हेमाटोक्रिट मीन 41% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट आर रेड ब्लड सेल्स। ये 3 चीज़ों का ट्राइएड होता है जो राइटर सिंड्रोम है, या 3 चीज़ों का ट्राइएड है, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। क्यूमोकोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट 3 सेंटीमीटर अबव द कार्डिक एंड, ये किस में आता है, बेरेट इसोफेगस। और बेरेट इसोफेगस किस में कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर आएगा, एडिनो कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, किस में आएगा ये, डॉक्टर आयशा आप भी बताएं। डॉक्टर आयशा ये किस में आएगा, एडिनो कार्सिनोमा के अंदर बेरेट इसोफेगस आएगी या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आएगी, बेरेट इसोफेगस किस में आएगी, ये किसका रिस्क फैक्टर, ये क्या करवाएगी, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस आगे जाके कुछ ईयर्स के बाद करवाएगी या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस करवाएगी। अच्छा ये हमने ऐसे किया हुआ है, जो लोअर 1/3 होता है ना उसको वहाँ कौन सा होता है, एडिनो कार्सिनोमा, और ये बेरेट इसोफेगस ये करवाती है, ठीक है। और जो अपर 2/3 जो अपर यानी कि ऊपर अपर और मिडिल पार्ट होता है ना उसको कौन सा करवा रही होती है, स्क्वेमस होता है, ठीक है। हाँ जी, अपर 2/3 के अंदर, अपर 2/3 के अंदर स्क्वेमस होगा और लोअर 1/3 के अंदर एडिनो होगा, ठीक है। आपको इसके रिस्क फैक्टर्स भी हर चीज़ आनी चाहिए। और बेरेट इसोफेगस, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, आगे जाके इसका रिस्क फैक्टर होता है। Climber at high altitude experience hypothermia on returning to base camp, adapts to cold weather by heat generation due to following। सर्दियों के अंदर आपको क्या चीज़ कौन सा एक्टिवेट हो जाता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, क्योंकि उसने हीट जनरेट करनी है। और गर्मियों के अंदर हॉट वेदर के अंदर आपको कूलिंग चाहिए तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस कूलिंग प्रोवाइड करता है। बस लास्ट पेज है। फीमेल presented with the weakness on the right side, CT scan show posterior frontal parietal and सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, MCA इन्वॉल्व आ जाता है इसमें, ठीक है। फीमेल प्रेजेंट विद द वीकनेस ऑन द राइट साइड, CT स्कैन, ये सेम आ गया MCQs है। पल्मोनरी नेक्स्ट MCQs है, 49 years old man with a pulmonary embolism that completely blocked blood flow to the left lung, ये एज ए रिजल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, तो ये इक्वल होता है कि alveolar partial pressure in the left lung will be approximately equal to the partial pressure in the inspired air। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी आती है, विटामिन B9, फोलिक एसिड। Patient came with a left hypochondrium, pain on the palpitation, splenomegaly was found. How will you confirm the hypersplenism? Bone marrow aspirate करेंगे हम। चागास डिजीज़ या congenital megacolon GIT किस लेयर को अफेक्ट करती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना को। डायरेक्ट इंक्वाइनल हर्निया की लोकेशन क्या है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियली पड़ा होता है। और इसके लेटरली कौन सा होता है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरली कौन सा होता है, वेरी गुड, इनडायरेक्ट इंक्वाइनल हर्निया। ए पेशेंट इज़ अनेबल टू टॉलरेट कोल्ड, विच टेस्ट टू बी डन, तो आप क्या करवाएंगे, आपको लग रहा होगा कि शायद उसको हाइपोथायराइडिज्म ना हो तो आप TSH और फ्री T3 करवाएंगे। 43 years old patient had नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months, नॉन स्मोकर है। तो अब हमने इसका निमोनी क्या किया था, स्मोकिंग देन रेडोन देन एस्बेस्टोस। तो स्मोकिंग तो ऑप्शन निकल गया, अब आगे रेडोन आ जाएगा या एस्बेस्टोस आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू अपीयर नॉर्मल इन ब्लड आफ्टर हेमरेज, सबसे बाद में क्या आएंगे, रेड ब्लड सेल्स। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ ए न्यूरॉन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सोडियम डायरेक्टली सेल में एंटर हो जाएगा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो सेल हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs में ECG के अंदर अगर आपको U वेव के साथ इन्वर्टेड T वेव आए तो हाइपोकैलीमिया आता है। नीचे वाले MCQs में अगर मीडियास्ट्रम शिफ्ट हो जाए लेफ्ट साइड की तरफ तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगा। ये वाला पेपर क्लियर है।
चलिए ऐसे करेंगे, फिर मैं आपसे ये वाला पेपर 7 और 8 इन दोनों का वाइवा कल को ले लूँगी, ठीक है। 7 और 8 का वाइवा लूँगी और साथ में कल आपको पेपर 9 करवाऊँगी, ठीक है। फिर आपको ट्यूसडे को आप लोगों का ऑफ होगा और वेडनेसडे को ऐसे होगा कि कल मैं आप लोगों को 9 करवाऊँगी ना, 10 की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। वेडनेसडे को 10 मैं आपसे सुनूँगी और 11 मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। चलिए ठीक है। और वेडनेसडे को फिर वाइवा भी होगा सारे सेक्शन। अब आपने 4 डॉक्टरेट आपका कहाँ तक हो गया, फिर सेक्शन 4 और 5 का फिर मैं इकट्ठा ही वाइवा ऐसे ही होगा, क्योंकि वेडनेसडे को तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 5 भी ख़त्म हो जाएगा ना, 4 और 5 का वेडनेसडे को, ठीक है। डन हो गया। चलें ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।